नमस्कार ईपीएस 95 के पेंशनदार को हमारे चैनल एमआरसी न्यूज़ पर आप सभी प्रिय ईपीएस 95 के पेंशनदार का हार्दिक स्वागत करता हूं। ईपीएस 95 के पेंशनदार को हाल ही में जो कल मीटिंग हुई थी, एक सभा की गई थी अशोक जी राउत साहब के नेतृत्व में। उस सभा में अशोक जी राउत साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। वो महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक वीडियो के जरिए आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आप ईपीएस से जुड़ी न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में क्या उन्होंने अशोक जी राउत साहब ने बात बताई, वो मैं आपके बीच वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। बारिश में, धूप में यहाँ आकर यहाँ जो आप तपश्चर्या कर रहे हैं, ये तपश्चर्या का फल पूरे भारत के पेंशनरों को मिलेगा। अभी आप लोगों के साथ साथ हमारे जो नेता आज यहाँ नहीं है, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी, जो हमारे महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव। उसी प्रकार पीएन पाटिल जी, जो हमारे राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार है। आदरणीय रमाकांत नरकुल जी, जो हमारे प्रमुख मुख्य समन्वयक है भारत के। उसी प्रकार हमारे अनेक राज्यों के अनेक नेतागण जो हर जगह पे अपनी नेतृत्व में बड़े काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। अभी कल से मैं जा रहा हूँ, वारंगल में सभा होगी परसों। उसके बाद बैंगलोर में, मैसूर में, तुमकुर में, एकल में, इतनी सभाएं करके हम लोग वापस आएंगे। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सभाएं चल रही है, हर जगह सभाएं चल रही है। ये पूरा भारत जागा है और उसके जागने के पीछे मुख्य कारण है हमारे जो नेतागण हैं, उनका नेतृत्व अच्छा है, प्रामाणिक लोग हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर जो लोग सुनी जमा के बैठे हैं, उसका प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा। आपके संघर्ष की दखल कॉग्निजेंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार लिया। 2 बार हमें बुला के आधा घंटा चर्चा की। ये सामान्य बात नहीं है। इतनी सारी संगठनाएं हैं, इंटक है, बीएमएस है, C2 है, हरकत है, एसएमएस है, और भी संगठनाएं हैं। उनको नहीं बुलाया, आपके नेताओं को बुलाया और उनके साथ उन्होंने आधा घंटा चर्चा की। पहली बार चर्चा की तभी उन्होंने कहा था ये काम होना चाहिए। दूसरी बार हम मिले थे तब उन्होंने कहा था मैं जानता जो पूरी करने के बाद मैं उसको डिक्लेयर कर सकता हूं, तब तक मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। हमारे इधर एक कहावत है मराठी में कि सब सोंग कर सकते हैं, पैसे का सोंग नहीं रचाया जाता। और आज का काम होने के लिए सरकार को हर साल तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन इतना बड़ा पैसा हमने सरकार को बताया। प्रधानमंत्री के बाद मुलाकात होने के बाद हमारी वित्त मंत्री जी से मुलाकात हुई, आदरणीय निर्मला सीतारामन जी से आधे घंटे 2 बार चर्चा हुई। पूरी अर्थव्यवस्था पे चर्चा हुई, उनके लेवल की चर्चा हुई। मुझे बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आपके नेता हर लेवल में उस लेवल जैसे बिहेव करते हैं। और जब ये चर्चा हुई तो उनको भी समझ में आया कि इन लोगों का जो उद्देश्य है वो केवल पैसा निकालना नहीं है, वो कुछ करना भी चाहते हैं देश के लिए, समाज के लिए। और इसलिए उन्होंने ये बात बिल्कुल मानी है कि हम लोग आपके साथ हैं। उसके बाद ये चौथे वित्त मंत्री लेबर मिनिस्टर है जिनके साथ हमारी चर्चाएं हो रही है। परसों के दिन शुक्रवार को जो चर्चा हुई वो बहुत ही रोचक थी और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। उस चर्चा के दौरान हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए। आपको मालूम ही होगा आपकी संगठन किस तरीके से काम करती है। मैं दिल्ली में हूँ, मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी है, पाटिल साहब है, नरकुल साहब है, बहुगुणा जी है। प्रेजेंटेशन कहीं और बन रहा है, कोई और बना रहा है, उसका प्रेजेंटेशन कोई और देख रहा है, चेक कर रहा है। सब कुछ करके पूरा डाटा कलेक्ट करके फाइनल प्रेजेंटेशन
मेरे पास या हमारे पास आता है, उसको हम काट छाट करते हैं। बराबर कितना दिखाना है, क्या बताना है, इसके ऊपर चर्चा होती है और उसके बाद पूरा भारत आपके लिए काम करता है। साहब ने गए वो प्रेजेंटेशन बनाया दिखा दिया, वो बहुत बुद्धिमान है ना। हर किसी की बुद्धि काम में लाना ये नेता का काम होता है। नेता बुद्धिमान ना भी हो, लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपके बुद्धि का उपयोग करना मुझे आना चाहिए। अगर आप मेहनती हो तो आपके मेहनत का काम आपसे करवाना मुझे आना चाहिए, और उसके लिए हमें थकना नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप में, जो हमारे संगठन में है। इतना सारा प्रेजेंटेशन हमने जमा करने के बाद दूसरे दिन शुक्रवार को 10 बजे प्रेजेंटेशन हुआ 20 तारीख को। उसमें आदरणीय श्रम मंत्री जी अध्यक्षता में हुआ, सभी सीपीएफसी बड़े बड़े आईएएस अफसर थे, हमने प्रेजेंट किया। 1 घंटे का प्रेजेंटेशन के बाद जो हमारे आदरणीय लेबर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन मैंने कभी देखा नहीं। उन्होंने ये कहा, अगर मुझे प्रेजेंटेशन ठीक नहीं लगता तो मैं पहले 5 मिनट में निकल जाता, लेकिन मैं आपके साथ बैठा रहा, मैंने 1 घंटा आपकी बात सुनी। आप लोगों के विचार बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का प्रेजेंटेशन का स्टाइल अच्छा है और आप लोगों का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। उन्होंने ये कहा कि मैं भी आपके साथ हूं, हम ये काम करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं। और यही है कि मैं अगर अकेला करूंगा तो आपको छोटी रकम मिलेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं जो आप चाहे आपको मिले। इसलिए मेरी चर्चा वित्त मंत्री के साथ हो रही है, और वित्त मंत्री भी आपके पक्ष में है। आपने 2 बार उनको प्रेजेंटेशन दिया है और उन्होंने सुना है, उनकी मेरी बात होती रहती है। और मैं आपको बताता हूं, आपका काम अच्छा काम होगा और जल्दी से जल्दी होगा। मेरा जो अपना मानना है कि ये काम आने वाले 2 महीने के अंदर जरूर होगा। उसके लिए आप तैयार रहिए, लेकिन तलवार म्यान में रखो, लेकिन उसकी जो नोक है उसको हाथ में रखो। बराबर है कि नहीं? अगर काम होता है तो म्यान कर देंगे, नहीं होता है तो खींचने की ताकत होनी चाहिए। बराबर है? अगर काम होता है तो म्यान कर देंगे, नहीं होता है तो खींच